सभी भारतीयों को जय भारत जय संविधान। साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और दिल्ली के आसपास 48,000 झुग्गी बस्तियों को तोड़ने का जो आदेश दिया है, और उस आदेश में एक और बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक संगठन या अन्य कोई उस बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही कोई भी न्यायालय उस पर स्टे नहीं देगा। साथियों, ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि 48,000 झुग्गी बस्तियां, यानी 48,000 तो सिर्फ झुग्गी बस्तियां हैं, और उन 48,000 झुग्गी बस्तियों में सिर्फ बस्तियों में कितनी झुग्गियां होंगी और उन झुग्गियों में कितने लोग रहते होंगे, ये लाखों की संख्या बनेगी। जो लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो बगैर छत के हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। एक गंभीर विषय ये है कि आखिरकार उनको झुग्गियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर सरकार किसी भी राज्य से जो पलायन करके जो रोजगार की तलाश में जो महानगरों की ओर आए या शहरों में जो लोग आए, अगर उनको सही तरीके से रोजगार दिया गया होता तो वो लोग भुखमरी के कारण महानगरों की ओर पलायन नहीं करते और उन लोगों को अपना गांव, क्षेत्रीय स्थान छोड़ने पे मजबूर नहीं होना पड़ता। और दिल्ली जैसे महानगर में गंदे नाले पे या रेल की पटरी पे उन्हें झुग्गी बनाने पे विवश ना होना पड़ता। तो सबसे पहले दोष उन राजनीतिक पार्टियों को दिया जाएगा जो सत्ता में जो रही हैं। दूसरा, अभी जो तत्काल जो चुनाव हुए थे 2019 के, 2020 के जो चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा दिल्ली के जो चुनाव हुए, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान दिए जाएंगे। और दिल्ली में जो केंद्र में जो सरकार बैठी है वो भारतीय जनता पार्टी की है, नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उसी की सहयोगी पार्टी, हम उसको सहयोगी पार्टी इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी अभी उन्होंने भी केंद्र सरकार के साथ में जिस तरीके का समझौता जाहिर किया पब्लिक के सामने और ओपन भी किया कि हम केंद्र सरकार के साथ हैं, यानी आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, दिल्ली में उनकी सरकार है। आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी या अन्य जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा था कि आम आदमी की पार्टी है और आम आदमी की पार्टी सभी बेघर लोगों को घर देगी, और जो कच्ची कॉलोनियाँ जो थी उनको पक्का किया जाएगा, जो किराएदार हैं उनको मकान दिया जाएगा, जो झुग्गियों बस्तियों में रहते हैं उनको वहीं पे मकान बना के दिए जाएंगे। तो ये वादा किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस तो 45 साल तक यही वादा करती रही थी। लेकिन साथियों, लोग बेघर होते चले गए, बेरोजगार होते चले गए, और उनको गंदे नाले पे या रेल की पटरियों के पास में छप्पर तान के, पॉलीथीन तान के रहने पर मजबूर होना पड़ा। ये दोष किसको जाता है? ये उन लोगों को जाता है जिनको हम अपना मताधिकार देकर, यानी अपना वोट देकर जिनको लोक सेवक चुनते हैं। जो लोक सेवक हैं वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोक सेवकों को बार बार हम इसलिए चुन रहे हैं, शायद हमें उम्मीद रहती है कि ये लोक सेवक आज नहीं तो कल हमारे लिए ईमानदारी से काम करेंगे। आज बड़ी संख्या में जो बेरोजगार युवक हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जो वो बेरोजगार हो गए हैं। अभी उन्होंने थालियां बजाई पूरे देश में
इस विषय पे हम दोबारा से फिर विशेष चर्चा करेंगे आपके साथ में। लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि जो लाखों की संख्या में लोग जो बेघर होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान को संज्ञान में लेके सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए था कि पहले इन झुग्गी बस्तियों में या पॉलीथिन तान के या किराए पे जो लोग रह रहे हैं या मजबूर लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको सबसे पहले भूमि मुहैया कराएं, उनको मकान बना के दें, उनको रोजगार दें। ये सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ सरकारों ने बेईमानी की है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट अपनी तानाशाही कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदलना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं बदलता है तो आवाम संघ ये झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले जो बेबस और मजबूर लोग हैं, हम लाखों लोगों को उजड़ने नहीं देंगे। चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट हमें फांसी पे चढ़ा दे, हमें जेल में डाल दे, जो मर्जी कर दे, क्योंकि हम लोग इंसानियत का धर्म निभाते हैं। जब तक इंसानियत के ऊपर कुठाराघात होता रहेगा, अन्याय शोषण होता रहेगा, आवाम संघ लगातार निरंतर उनके लिए लड़ता रहेगा। हम पहले भी निरंतर करीब 15 साल से ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं और हम आगे भी लड़ाई को जारी रखेंगे। और आप लोग जो मेरा वीडियो देखेंगे सुनेंगे, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने लेवल पे इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएं और अपने लेवल पे अपने तरीके से अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये लाखों लोगों का सवाल है। अगर लाखों लोग बेघर हो गए, पहले ही आप देख चुके हैं कि महामारी में लाखों लोग सड़कों पर मारे मारे फिरे हैं, भूखे प्यासे जो बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो गई हैं। और अगर अब इन लोगों को दिल्ली में उजाड़ दिया जाएगा तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। और सरकारों को ये भी सोचना पड़ेगा कि जितने भी काम होते हैं, चाहे वो सब्जी बेचने का काम है, रिक्शा रेहड़ी चलाने का काम है, या अन्य ये मकान वगैरह बनाने का काम है, बिल्डिंग बनाने का काम है, जितना भी जो श्रमिक है वो काम करता है। और ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ अधिकतर ये श्रमिकों की हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी पैसे वाला जो कोठी बंगलों में रहने वाला है वो झुग्गी झोपड़ी क्यों बनाएगा रेल की पटरी पर जाके। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला बदले। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं बदला तो आवाम संघ सड़कों पर आकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा, दिल्ली में आंदोलन करेगा, लाखों की संख्या में लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और हम पे देखेंगे आर पार की लड़ाई पे हम खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारे समाज परिवार का यानी मानव समाज का अगर घर उजड़ता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सहयोग करेंगे। मैं SL खेरालिया आदिवासी आवाम संघ, हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। हम किसी भी झुग्गी झोपड़ी को टूटने नहीं देंगे। जय भारत, जय संविधान।